नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, हम बात करने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री की और डिस्कस करेंगे हम क्लास 11th हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर राइटिंग एंड सिटी लाइफ, लेखन कला और शहरी जीवन से रिलेटेड मैप वर्क को। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं, जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैप वर्क। अगर आपका मैप वर्क ठीक से है, मैप वर्क के सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, तभी आपके चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर होते हैं। जैसे इसी चैप्टर की अगर बात की जाए, हम बात करें मेसोपोटामिया की, हम बात करें ऊर की, हम बात करें उरूक की, हम बात करें मारी सिटी की, हम बात करें बगदाद की, और आपको ये भी नहीं पता कि मेसोपोटामिया है कहाँ, तो आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। कंसेप्ट क्लियर तभी होंगे जब आपको एग्जैक्टली मैप के ऊपर लोकेशन पता होगी कि जिस चीज़ के बारे में, जिस प्लेस की हम बात करें, जिस सिटी की हम बात करें, वो है कहाँ पर। जैसे मान लीजिए आपके फ्रेंड्स हैं, वो घूमने के लिए गए हैं, वो ईटानगर गए हैं, वो गैंगटोक गए हैं। आपको अगर ईटानगर या गैंगटोक ही नहीं पता, आपको उनकी बातों में उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा, आप उन चीज़ों से खुद को कोरिलेट नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास अगर हिस्ट्री है, पोल साइंस है या फिर जियो है, तो सबसे पहले मैप वर्क कीजिए। ओके, वर्ल्ड मैप को देख लीजिए, आप मैप ऑफ इंडिया को देख लीजिए। उसके बाद चैप्टर में जो कुछ भी बताया जा रहा है तो उसको साथ ही साथ आप मैप वर्क में करते रहिए, यानी कि आपके पास एटलस होनी बहुत ज़रूरी होती है। हालांकि जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो वो सब कुछ पॉलिटिकल मैप के ऊपर हमें ईजिली नहीं मिल पाता, लेकिन हम गूगल की हेल्प ले सकते हैं। एनसीईआरटी बुक में जो दिया होता है, एटलीस्ट उतना तो हमें करना ही चाहिए। तो ये जो मैथ वर्क होता है सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आपके स्कोर अच्छा आएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बल्कि अगर हमें अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है, उसके लिए भी ज़रूरी है कि हमारा मैथ वर्क है वो बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। दूसरा, इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, इंटरेस्ट बिल्ट होता है अगर हमारा मैथ वर्क अच्छे से, तो हमें इंटरेस्ट आएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड है वो द्वारका में रहता है, आपका कोई फ्रेंड रोहिणी में रहता है, यमुना विहार में रहता है, और आप दिल्ली में हो, तो आपको अगर पता है कि द्वारका कहाँ है, रोहिणी कहाँ है, यमुना विहार कहाँ है, तो आप उनकी बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट ले पाओगे। इसके अलावा जो कुछ भी वहाँ के इंसिडेंट्स होंगे, न्यूज़ वगैरह होगी, तो उसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप होगा। इसके साथ साथ कोई भी कंसेप्ट है उसको अगर हमें लॉन्ग टर्म में याद रखना है, लंबे टाइम तक, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि हम कंसेप्ट को मैप वर्क के साथ ही करें। ओके, तो ये हमारे कुछ छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे इस सीरीज में, जिसमें हम मैप वर्क को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हिस्ट्री में इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, छोटे छोटे से कुछ पॉइंट्स दिए गए, चैप्टर वाइज हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज का हमारा सेकंड चैप्टर रहेगा। चलिए देखते हैं। तो इसको मैं क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में लेकर के आया हूँ, ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया रहे कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो पर चैप्टर की बात करें तो 2 क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा बना रहे कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और इस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हमारा ये सेकंड चैप्टर है राइटिंग एंड सिटी लाइफ मैप वर्क। तो इसमें देखिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारा वेस्टर्न एशिया का मैप है, ठीक, उसके ऊपर हमें कुछ फेमस सिटीज़ हैं मेसोपोटामिया की, वो हमें लोकेट करते। यानी कि मैंने एक ही क्वेश्चन में ले लिया कि ज़रूर नहीं कि ऐसे ही कुछ दिया जाए, उसमें ऐसा हो सकता है आपको पर्टिकुलर, हो सकता नहीं भाई, कन्फर्म आपको पर्टिकुलर सिटी दी जाएगी, बगदाद, उरूक, ओके, इस टाइप से आपको सिटी दी जाएगी, तो आपको उनको लोकेट करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी सिटीज़ है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से। तो मैंने एनसीईआरटी की आपकी बुक में से इस मैप को उठाया है। तो यहाँ देखिए जो सिटीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो सिटीज़ है उसमें रहेगा, यहाँ पे नीचे की तरफ अगर देखोगे तो ये उरूक है, और यहाँ पे उसके नीचे उर दिया गया। ओके, इसको अगर मैं बैक करूँ तो यहाँ नीचे की साइड में आप देख रहे होंगे कि जो उरूक दिया गया है उसके नीचे उर भी दिया गया। ठीक, ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब देखिए आपको जो मैप दिया जाएगा, वो मैप आपको वेस्टर्न एशिया का अलग से दिया जाएगा, तभी आप इसको लोकेट कर पाओगे। ठीक, तो उसमें अगर हम इराक का मैप देखेंगे तो उसमें नीचे की साइड में उरूक और उर आपको दिखाई देगा। ठीक, वो हमें लोकेट करना है, दिखाई नहीं देगा, आपको लोकेट करना है, या फिर हो सकता है कि मार्क किया गया हो, आपको आइडेंटिफाई करना हो, तो नीचे उर है, उसके ऊपर उरूक दिया गया। उसके बाद अगर इंपॉर्टेंट सिटी की बात करें तो बेबीलोन, ये बेबीलोन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके बाद बिल्कुल सेंटर में अगर इराक की बात की जाए तो यहाँ पे बगदाद है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ मेसोपोटामिया। ओके, बगदाद जो कि अभी इराक की कैपिटल भी है। यहाँ पे मारी सिटी दी गई, मारी नगर दिया गया है, ये आपको लोकेट करना आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पे बात की जाए तो निनवे यहाँ पे दी गई है, निमरूद दी गई है, असुर दी गई है। तो ये कुछ शहर है, लिमिटेड से शहर है,
ओके, अब इसमें से भी अगर इन सिटीज़ में भी इम्पोर्टेंट की बात करें तो उरुक और उर तो रहेंगे ही आपके, उर और उरुक, क्योंकि जब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो उरुक और उर के साथ ही शुरुआत करते हैं और उसके बाद चैप्टर में बहुत बार हम इन्हीं चीज़ों को रिपीट करते हैं। जैसे उर की बात करते हैं तो वहाँ पे जो शहर थे वो अस्त व्यस्त से किसी प्लानिंग के साथ नहीं बसे हुए थे। उरुक बाद में डेवलप होता है। बगदाद की बात करते हैं तो वो एक इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर था उस टाइम में। ऐसे बेबीलोन की भी बात करते हैं, मारी की भी बात करते हैं। तो ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये जो हमने सिटीज़ की है 5-6 सिटीज़ की है, ये आपके लिए थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके, इसमें 19-20 यानी 19-20 का फ़र्क चलेगा। थोड़ा बहुत आपने इधर से उधर कर दिया, लेकिन कोशिश करना है कि आप उसको ठीक तरीके से लोकेट कर पाओ। ओके, और ऊपर की तरफ जाएं तो ये जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये भी आपको आइडिया होना चाहिए कि नॉर्दर्न पार्ट की तरफ हम जाएंगे तो वहाँ पे निनवे, निमरूद और असुर, ये सिटीज़ भी आपको करनी है। क्लियर? यानी कि ये रहेगा आपका पहले टाइप का क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रिलेटेड पूछा जा सकता है। यानी लगभग सा कंफर्म मान के चलिए कि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन रहने वाला है। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड आपका बनता है वो बनता है कि जो मैप हमें दिया जाएगा, वेस्टर्न एशिया का अगर मैप दिया जाएगा तो उसमें हमें क्या दिखाना है? हमें मेसोपोटामिया के एग्रीकल्चर जोन को दिखाना है जो इरीगेटेड है। ओके, इरीगेटेड समझते हो ना, जहाँ पे सिंचाई की सुविधा है। इसके साथ साथ हमें वर्षा आधारित कृषि प्रदेश की दक्षिणी सीमा को दिखाना है कि कुछ इलाका ऐसा था जिसके बारे में हमने हिस्ट्री में पढ़ा, इसी चैप्टर में पढ़ा है कि भाई कुछ इलाका ऐसा था जहाँ पे एग्रीकल्चर कंप्लीटली डिपेंड करती थी किसके ऊपर? रेनफॉल के ऊपर, बारिश के ऊपर। और वहाँ का हिली एरिया भी दिखाना है, क्योंकि हमने जब बात की थी कि वहाँ का धरातल कैसा था तो हमने इन तीनों टाइप के एरियाज़ की बात की थी। ओके, तो चलिए देखते हैं इनको भी कैसे लोकेट करेंगे। तो सेम मैप हमें दिया गया है एनसीईआरटी की बुक में, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें भी लोकेट की गई। यहाँ सबसे पहले देखिए कि ये जो पार्ट दिखाया गया इस टाइप से, ये जो पार्ट दिखाया गया ये हिली एरिया है। ओके, यानी कि नॉर्थर्न पार्ट्स और नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट है मेसोपोटामिया या इराक का लगा लीजिए, तो वो हिली एरिया कंप्लीटली। उसके बाद ये जो डॉटेड लाइन दी गई है, ये डॉटेड लाइन है जो कृषि, वर्षा आधारित कृषि थी उसकी दक्षिणी सीमा, यानी कि इससे नॉर्थ में जो कृषि की जाती है वो कौन सी, किस टाइप की एग्रीकल्चर की जाती थी? जो बारिश के ऊपर डिपेंड करती थी। उसके बाद तीसरी जो चीज़ पूछी गई जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, यानी कि हालांकि दोनों जो अभी तक हमने दोनों टाइप के क्वेश्चन किए इस मैप में, तो उनके आने के चांसेस कम रहेंगे, लेकिन ये पूछ दिया जाता है कि वहाँ का एग्रीकल्चर जो इरीगेटेड एरिया कौन सा था, सबसे इंपॉर्टेंट, तो ये इलाका है जो बेबीलोन से लेकर के उर तक फैला हुआ है। बेबीलोन, उरुक, उर, इसके आसपास का इलाका फैला हुआ है। ये एग्रीकल्चर में काफ़ी रिच था क्योंकि यहाँ पर जो इरिगेशन है, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी। ओके, तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है। यानी कि चैप्टर से बात की जाए तो इस मैप में से ये पूछा जा सकता है। और अगर हम बात करें कि पहले हमने जो डिस्कस किया तो उसमें से कुछ सिटीज़ पूछी जा सकती है, तो उसमें इंपॉर्टेंट रहेगा बगदाद, उरुक, उर, बेबीलोन, मारी, और ये आपका एग्रीकल्चर का मैप। तो ये था हमारा चैप्टर और इस चैप्टर से रिलेटेड मैप वर्क। आई होप कि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको आसपास अवेलेबल होता है वेस्टर्न एशिया का मैप, अगर आपको मिल जाता है तो उसको ले लीजिएगा। उसके साथ अगर प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जब हम देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें हम कंफर्म हो जाते हैं, अदरवाइज हम जब लोकेट करेंगे तो कई बार प्रॉब्लम्स आती है। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।